हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 15 भीषण की दिलेरी से क्वेश्चन आंसर, जो कि यह पार्ट 2 वीडियो है बच्चों। और पार्ट 1 में हमने पढ़ा था भीषण की दिलेरी चैप्टर और उसको शब्दार्थ के साथ समझा था, और आज करेंगे उसके क्वेश्चन एंड आंसर। तो आइए करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न जो है वह हमारे कहानी से है। कहानी से यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है कहानी से, तो कहानी से जितने रिलेटेड है वो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला नंबर है, जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो जो ये लाइन है बच्चों, ये हमारी कहानी से लिया गया है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा, यह इसका प्रश्न है। ये लाइन दी हुई है और इसका यह प्रश्न है, शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा। तो उत्तर नंबर 1 है बच्चों, शिकारी ने सोचा होगा कि कर्नल साहब हमें डांटेंगे, इसलिए उन्होंने अपना परिचय माधो सिंह के साथ बताया था। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था। तो इसका उत्तर है, बिशन घायल तीतर को इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि शिकारी के द्वारा तीतरों को मारना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसका मन दुखी हो जाता था और वह जानता था कि शिकारी उस तीतर को नहीं ढूंढ पाएंगे जो कि खेत में गिरा था, और तीतर तड़प तड़प कर यहीं मर जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई। बच्चों, उत्तर नंबर 3 है, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे झाड़ियां के रास्ते गुजरना पड़ा। उसके हाथ पैर में बहुत खरोंच आ गई, उसे कांटे भी चुभ गए थे। शिकारी से बचने के लिए उसे बहुत तेज दौड़ लगानी पड़ी। कांटों में फंसकर उसके एक हाथ की आस्तीन भी फट गई और वह पसीने से तरबतर हो गया था। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो क्या तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते। छोड़ भी देते तो क्यों। तो इसका उत्तर है बच्चों, घायल तीतर अगर मुझे मिलता बच्चों तो मैं क्या करती। घायल तीतर अगर मुझे मिलता तो मैं उसका इलाज करती और उसके साथ कुछ दिनों खेलती, उसे पालती, फिर आज़ाद कर देती, क्योंकि पंछियों के साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों, अब है भाषा की बात। तो भाषा की बात में पहला नंबर है, इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। और दूसरा है, वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। तो बच्चों, पहला का उत्तर है, उत्तर नंबर 1, सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिख रहे थे। और दूसरे का उत्तर है बच्चों, बिशन इतना तेज चल रहा था कि जैसे उसके पर लग गए हों। पर लग गए हो कहने का अर्थ है बच्चों पंख लग जाना, मतलब बहुत तेजी से चलने को कहते हैं पंख लग जाना। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। ऊपर लिखे वाक्य में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है, मतलब कि तीतर की जगह पे जो यूज हुआ है शब्द उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की जगह पे जो शब्दों का इस्तेमाल होता है उसे सर्वनाम कहते हैं।
एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम का ठीक रूप छांट कर लिखो। जैसे कि हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है सर्वनाम का रूप, परंतु इसे सही जगह पे और सही से बनाकर लिखना है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट नंबर है क। मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाकर कहा, तुम कल मेरे घर आना। ख नंबर है सेंटीला तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है? तो तुम की जगह यहाँ पर तुम्हारा है, क्योंकि सेंटीला तुम घर नागालैंड के किस शहर में है, तो तुम का तुम्हारा जो शब्द है रूप यह यहाँ पे सही फिट हो रहा है। और ग नंबर है सुधा ने अपनी बुआ से पूछा, पापा आपसे कितने बड़े हैं? तो आपका दो रूप है बच्चों, अपनी और आपसे। आप में आपका, तो ये सर्वनाम के एक शब्द के अनेक रूप हैं। अब है बच्चों प्रश्न नंबर घ। मोहन को समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, तो वह की जगह उसे, वह क्या करना चाहिए, वह की जगह पर उसे रूप का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। अब है अंग नंबर। विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उन्हें 4 बजे बैठक में जाना चाहिए। जैसे कि बच्चों देखिए यहाँ पे आपका रूप हमने यहाँ पे अपना, अपनी, आपसे ये सब यूज किया था, तो सेम यहाँ पर भी आपकी जगह पे अपने और वह की जगह पे उन्हें, तो वह का यह भी रूप है, उसे, उन्हें, उनको, इसको इस्तेमाल किया जाता है सर्वनाम के जगह पर। अब है प्रश्न नंबर 3। इन वाक्यों को पूरा करो। तो इन वाक्यों को हमें पूरा करना है। जैसे कि नंबर क है, वह इतना धीरे चल रहा था मानो, मतलब ऐसा लग रहा हो। इसको इस हिसाब से पूरा करना है बच्चों, जैसे कि मानो कि, जैसे आपको इमेजिन करना है, मानो कि किसके जैसा, किसी की उपमा देनी है, कंपैरिजन करते हुए इन वाक्यों को पूरा करना है। वह इतना धीरे चल रहा था मानो हाथी की चाल, मतलब हाथी की जैसे धीरे धीरे चल रहा था। ख नंबर है रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश में फूलों की चादर बिछी हो। ग है तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम मंगल ग्रह पर सैर करके आए हो। तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसा बता रहे हो जैसे कि तुम घूम कर आए हो। घ नंबर है बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजरों से देख रही थी मानो अभी उस पर झपट पड़े, मतलब कि इस तरीके से उसको देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था कि मानो उसको अभी खा ले। फसलों के इर्द गिर्द। फसलों की कहने का अर्थात है बच्चों की बिशन की कहानी में फसलों का भी बहुत ही नाम लिया गया है, जैसे सीढ़ीनुमा खेती, सेब की फसल, इस प्रकार। तो इससे प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। इस कहानी में सेबों के खेत और सीढ़ीनुमा खेत का जिक्र आया है। अनुमान लगाकर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी और वहाँ सीढ़ीनुमा खेती क्यों की जाती होगी। उत्तर नंबर 1 है बच्चों, यह कहानी भारत के उत्तरी खंड की है, वहाँ सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। क्योंकि पहाड़ों के होने की वजह से वहाँ समतल भूमि नहीं पाई जाती है। समतल कहने का अर्थात है कि एक समान जमीन, प्लेन, नहीं पाई जाती है। हमारे कश्मीर एवं हिमाचल में ऐसी खेती होती है, तो शायद यह कहानी वहीं की होगी। वैसे भी इन क्षेत्रों में भारी वर्षा और बर्फबारी के कारण सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं, जिससे बर्फ पेड़ों की जड़ों में ना लगे और पौधे खराब
ना हो। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। यह लाइन जो है पाठ से ली गई है। तो यूं तो कीटनाशक दवाएं फलों, सब्जी और अनाज की फसलों को कीड़ा लगने से बचाती है, पर देखिए क नंबर प्रश्न है, ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती है। इनसे इनका सेवन करने से क्या हमें भी नुकसान होता होगा? पता करो और कक्षा में बातचीत करो। उत्तर नंबर क 2 का क है बच्चों। तो फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। यह कीटनाशक दवाएं कीड़ों को मार देती हैं, लेकिन इनमें जहर की मात्रा बहुत कम होती है। इसके सेवन से थोड़ा बहुत नुकसान हमें भी हो सकता है। हमारे पाचन तंत्र पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको इस्तेमाल में लाने के पहले अच्छे से धोना चाहिए। प्रश्न नंबर ख है बच्चों, ऐसे में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होगा? उत्तर नंबर ख है बच्चों, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले उन्हें अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए और सब्जियों को छीलने के बाद अच्छे से धुलकर पका के खाना चाहिए। बच्चों अब है प्रश्न नंबर 1, तुम्हारे आसपास कहने का अर्थ है कि हम अपने वातावरण से क्या सीखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है। नीचे लिखी पंक्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है? तो नीचे जितनी भी पत्तियां दी हुई हैं बच्चों, तुलसी, अमरूद, नीम, तेजपत्ता, मीठा नीम, केला, आम, सागवान, इनके यूजेस बताने हैं। उत्तर नंबर 1 है बच्चों, देखिए तुलसी का यूज किस में होता है? तुलसी का प्रयोग काढ़ा बनाने में किया जाता है और तुलसी का यूज जो है बच्चों पूजा पाठ में भी किया जाता है, लेकिन यहाँ मेडिसिनल यूजेस बताना है। तो तुलसी का प्रयोग काढ़ा में होता है। नीम का होता है बच्चों घाव पर लगाने के काम आता है। मीठा नीम दाल एवं सब्जियों में तड़का लगाने के काम आता है। मीठा नीम मीठा नीम को खाने से बच्चों पाचन तंत्र भी सही रहता है और मीठा नीम को बालों में भी लगाते हैं। आम आम का पत्ता दरवाजे पर बंधनवार बनाने के काम आता है। अमरूद का पत्ता पेट में पेचिश पड़ने पर अमरूद के पत्ते दिए जाते हैं। पेचिश का अर्थ है बच्चों लूज मोशन, डिजेंट्री। जब ज्यादा दस्त होता है उसे पेचिश कहते हैं। तेज पत्ता तेज पत्ता सब्जी में डालने के काम आता है। इसका भी अपना एक औषधीय गुण है। केला केला का पत्ता भोजन करने में प्रयोग होता है। केले के पत्ते पर भोजन किया जाता है। पूजा पाठ में भी इस्तेमाल करते हैं। सागवान सागवान का पत्ता पत्तल और दोने बनाने के काम आते हैं। जैसे डिस्पोजल्स होते हैं उसी प्रकार दो पत्ते के होते हैं। दोने कटोरियां बनाई जाती हैं, प्लेट्स बनाए जाते हैं। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 2, कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़ कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते होगे। तो इससे इससे प्रश्न नंबर क है, इस बक्से में क्या क्या चीजें होती हैं, इसे आपको बताना है। उत्तर नंबर क है बच्चों, इस बक्से में कपड़ों की पट्टी, रुई, डिटॉल, कैंची, चिमटी और लाल दवा होती है। इसको फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है? प्रश्न नंबर ख। इसका उत्तर है बच्चों,
उत्तर नंबर ख है बच्चों। इसका इस्तेमाल डॉक्टर के आने के पहले करते हैं। इसमें छोटे छोटे चोट लगने के उपचार के लिए दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। इसमें डॉक्टर से पहले की चिकित्सा होती है। देखिए बच्चों, यही है फर्स्ट एड बॉक्स। इसमें रुई, पट्टी, स्टेथोस्कोप, ग्लव्स और डिटॉल, पट्टी और थोड़ी बहुत पेट दर्द और बुखार की दवाइयाँ होती हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 3 है। तुमने अपने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती हैं। सोच कर बताओ कि ऐसा क्यों किया जाता है। उत्तर नंबर 3 है बच्चों। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलावदार छत बनाए जाते हैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में भी भारी बर्फबारी होती है। समतल छत पर बर्फ जमने का खतरा होता है और बर्फ जमने से छत पर सीलन आ सकती है, जिससे मकान गिरने का खतरा हो सकता है। बरसात में भी ढलावदार छत सहायक होती है। वर्षा होती है तो पानी उस पर से सरक कर नीचे आ जाता है। अब है बच्चों पहाड़ी इलाका। जैसा कि यह बिशन की दिलेरी जो है कहानी, वह पहाड़ी इलाके की है। इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए सोचकर कुछ और शब्द हमें लिखने हैं, जैसे ढलान, चट्टान आदि। देखिए बच्चों, पहाड़ी इलाका से उत्तर नंबर 1 है ढलान, चट्टान। जो हमें और शब्द लिखने थे उसके आगे के शब्द हैं ढलान, चट्टान, कटीला, पथरीला, बर्फीला, असमतल, चट्टानी, सीढ़ीनुमा, टेढ़ा मेढ़ा, छप्पर, बर्फबारी, चोटियां, ऊंचा नीचा, कठोर, शुष्क। ये सब जो है पहाड़ी इलाकों से संबंधित शब्द हैं जो वहाँ पर यूज होते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है तीतर। जैसा कि यह पूरा पाठ बिशन और तीतर के ऊपर ही है, तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है पहेली। पहेली क्या है? तीतर के दो पीछे तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, तो बोलो कितने तीतर हुए? तो इसका उत्तर होगा, आप कमेंट करके बताइए बच्चों कि कितने तीतर होंगे। बच्चों उत्तर नंबर 1 है 3 तीतर। कि तीतर के आगे भी 2 तीतर और तीतर के पीछे भी 2 तीतर। तो कहने का अर्थ है तो यहाँ 5 हो गए टोटल, लेकिन इसका उत्तर 3 इसलिए होगा बच्चों कि यही तीतर जो है वो आगे भी मुड़ा हुआ है और यही तीतर जो है फिर वो इधर मुड़ जाता है, तो 3 तीतर हो जाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों कि यहाँ तीतर का फोटो दिया गया है, गौर से देखो और उसका वर्णन करो। चौथी में तुम यह कर चुके हो, मतलब चौथी क्लास में आप यह कर चुके हैं, तो आपको फिर से इसका वर्णन करना है। बच्चों उत्तर नंबर 2 है तीतर एक छोटा सा और प्यारा सा पंछी होता है। यह फुदक फुदक कर उड़ता है। यह समूह में रहता है और एक लड़ाकू पंछी होता है। लोग गांवों में तीतरों की लड़ाई करवाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों तीतर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो, जैसे तीतर का घोंसला, वह क्या खाता है आदि। उत्तर नंबर 3 है बच्चों तीतर के बारे में। तीतर छोटे छोटे तिनकों से अपना घोंसला बनाती हैं। वह हरी हरी पत्तियां, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े एवं दलिया खाती हैं। यह दिखने में भूरे रंग की होती है और बहुत ही प्यारी लगती हैं। यह आपस में लड़ाई भी करते हैं। गांव में तीतरों की लड़ाई करवाई जाती है और मनोरंजन लिया जाता है।
तो यही है बच्चों तीतर के बारे में कुछ जानकारी। तो इसी के साथ बच्चों यह प्रश्न उत्तर एवं अभ्यास कार्य सब समाप्त होता है। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें ज़रूर से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल बच्चों। बाय बाय।